सर आपसे जानना चाहूँगी कि फेफड़ों का जो सिकुड़न होता है जिसे हम लंग फाइब्रोसिस भी कहते हैं, ये क्या होता है और क्यों होता है, इस बारे में जानना चाहेंगे? जी बिल्कुल, लंग फाइब्रोसिस जो है, जिसको हम लोग आम भाषा में फेफड़ों का सिकुड़ना कहते हैं, इसको एक बीमारी है जिसको हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़, जो जिसमें ये अक्सर पाया जाता है। इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं और कई बार तो कारण हमें पता भी नहीं चलता है। पर कुछ जो कॉमन कारणें होती हैं वो होता है, जैसे कुछ बीमारियां होती हैं जिसको हम लोग इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस बोलते हैं, जिसमें पल्मोनरी फाइब्रोसिस होता है जिसका कोई कारण हमें नहीं पता चलता है। फिर कई और बीमारियां होती हैं जैसे कि सार्कोइडोसिस, जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, मतलब अपने ही शरीर की लड़ाई के, किसी कोशिकाओं के अपने को ही नुकसान पहुंचाने की लड़ाइयाँ हैं। ऐसे बहुत सारे और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं जिसके अंदर हमें फेफड़े का सिकुड़न या इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ देखने को मिलता है। एक और महत्वपूर्ण कारण है जो भारत में सबसे कॉमनली पाया जाता है, वो है हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस। इसमें क्या होता है कि अक्सर जैसे जानवर या चिड़ियों के कांटेक्ट में अगर आप आते हैं, या मिट्टी के या कोई ऑर्गेनिक कंपोनेंट के कांटेक्ट में आप आते हैं, तो उसके अंदर भी फेफड़े के अंदर कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसके कारण फेफड़े में सिकुड़न या लंग का फाइब्रोसिस हो सकता है। और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि कोविड के अंदर हमने पाया था कि कोविड के बाद भी अगर कोविड बहुत ज़्यादा किसी को सीवियर फॉर्म में हो तो उसके बाद भी उसके फेफड़ों में सिकुड़न या फाइब्रोसिस हो सकता है। साथ ही साथ एक बहुत ही कॉमन कारण है ट्यूबरक्लोसिस, जो हमारे देश में बहुत ज़्यादा कॉमन है। टीबी भी अगर आपको हुआ हो और अगर उसका इलाज तरीके से ना हुआ हो तो कई बार वो भी जो है जब ठीक होता है तो वो भी लंग्स में फाइब्रोसिस करके रह जाता है। टीबी का कीटाणु भी लंग में फाइब्रोसिस कर देता है, जो जीवन भर एक शरीर में पड़ा रहता है। तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं, और मतलब कारण तो मतलब अगर मैं बोलने जाऊँ तो सैकड़ों कारण हो सकते हैं, पर जो मेन है वो यही कुछ कारण हैं। जी, और अगर हम लक्षण की बात करें, सिम्टम्स की बात करें, तो क्या है? देखिए, सिम्टम्स बहुत कॉमनली जो खांसी होता है फेफड़े में वही है। मेजर सिम्टम्स तो है कि बहुत समय तक खांसी आपकी बरकरार रहे, जो आपका कोई भी दवाइयों से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा हो। धीरे धीरे फिर आपको सांस की दिक्कत भी होने लगती है, आपको चलने फिरने में सांस की दिक्कत होती है। जब बीमारी बढ़ जाती है तो आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी भी होने लगती है, जिसकी वजह से और भी दिक्कतें आती हैं। जैसे हार्ट का कॉम्प्लिकेशन है, राइट हार्ट का प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण हार्ट फेलियर का एक रिस्क रहता है। तो मेन सिम्टम्स हैं वो तो मेनली खांसी है, और फिर धीरे धीरे ग्रेजुअली सांस का दिक्कत होना है। और ये किन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है, ये बीमारी? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। हर बीमारी, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे कारण हैं, तो हर कारण का अपना अपना एक पैटर्न होता है। तो ऐसे नहीं बोल सकते कि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज इसमें ही ज़्यादा पाया जाएगा। हाँ, अब जैसे कि सार्कोइडोसिस है, तो वो यंग्स में मेल्स होते हैं, एल्डरली में फीमेल, मतलब वैसा कुछ पैटर्न मिल सकता है। कुछ स्मोकर्स में पाए जाते हैं, कुछ नॉन स्मोकर्स में पाए जाते हैं। तो ऐसा बट कुछ नहीं है कि किस में पाया जाएगा और किस में नहीं पाया जाएगा, तो ये कोई पैटर्न नहीं। हाँ, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो है यूजली फीमेल्स के अंदर, कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स जो फीमेल्स में ज़्यादा पाया जाए, तो उनके अंदर हो सकता है कि आईएलडी, उस टाइप का आईएलडी, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से रिलेटेड आईएलडी उनमें ज़्यादा पाया जाए। बट ऐसा कुछ जनरलाइज नहीं है कि ये इनमें ज़्यादा पाया जाएगा या उनमें ज़्यादा पाया जाएगा। जी सर।